ताजमहल नाम सुनते ही जहन में एक ही तस्वीर आती है, शाश्वत प्रेम की निशानी। दुनिया भर में इसकी खूबसूरती के चर्चे हैं। पर क्या हो अगर ये जो हमें दिखता है, ये जो परफेक्शन है, वो बस एक सोचा समझा भ्रम हो, जिसके पीछे छिपे हों अनगिनत राज। तो चलिए इस जानी पहचानी तस्वीर से आगे बढ़ते हैं और इस अजूबे के पीछे की हकीकत, इसके अनकहे किस्से और उन रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं जो संगमरमर की परतों में दफन हैं। हमारी ये खोज शुरू होती है एक धोखे से, आंखों के धोखे से। आइए समझते हैं कि कैसे ताज को बनाने वालों ने गणित और ऑप्टिक्स का ऐसा खेल रचा जो देखने वालों को हैरान कर देता था। ताज का पहला राज एक ऐसा ही ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि जैसे जैसे हम इसके करीब जाते हैं, हमारी आंखों और दिमाग के साथ एक खेल होता है। ये बड़ा अजीब सा लगता है ना, कि जब हम मुख्य दरवाजे से देखते हैं तो ताज बहुत बड़ा और पास लगता है, पर जैसे जैसे पास जाते हैं वो छोटा होता जाता है। ये कोई गलती नहीं थी, बनाने वालों ने इसे जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया था ताकि एक अजीब सी श्रद्धा और हैरानी की भावना पैदा हो। मतलब ये आर्किटेक्चर के साथ साथ एक माइंड गेम भी है। और कारीगरों की होशियारी तो देखिए, ये जो 4 मीनारें हैं ये एकदम सीधी नहीं है, ये असल में हल्का सा बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। इसका एक दोहरा मकसद है। एक तो ये दिखने में एक संतुलन बनाती हैं, और दूसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, कि अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरेंगी ताकि मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। मतलब सुंदरता के साथ साथ सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया था। कहते हैं ताजमहल एक गिरगिट की तरह है जो दिन भर में कई रंग बदलता है। ये कोई एक इमारत नहीं, बल्कि एक जिंदा एहसास है जो सूरज की रोशनी के साथ अपना मिजाज और अपना रूप दोनों बदलता रहता है। और इसकी वजह है इसका खास संगमरमर। सुबह की पहली किरण में ये गुलाबी सा दिखता है, तो दोपहर में दूधिया सफ़ेद, और सूरज ढलते ही ये सुनहरा हो जाता है। और अगर पूर्णिमा की रात हो तो ये नीली रोशनी में नहाया हुआ लगता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि उस पारदर्शी संगमरमर का कमाल है जो सूरज की किरणों के साथ मिलकर हर घंटे इसे एक नई पहचान देता है। चलिए अब थोड़ा और करीब चलते हैं, क्योंकि इसकी दीवारों पर की गई कारीगरी सिर्फ सजावट नहीं है, ये अपने अंदर कुछ छुपे हुए संदेश लिए हुए हैं। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। मुख्य कैलीग्राफर अमानत खान शिराजी को ये इजाजत मिली कि वो अंदरूनी गुंबद के बेस पर अपना नाम लिख सकें। ये एक ऐसा सम्मान था जो उस दौर में शायद ही किसी कलाकार को नसीब होता था। यहाँ की कैलीग्राफी सिर्फ डिजाइन नहीं है, कुरान की आयतों को भी बहुत सोच समझकर चुना गया था। जैसे मेन गेट पर ऐसी आयतें हैं जो जन्नत में आने का न्योता देती हैं, और जैसे जैसे हम मकबरे के करीब जाते हैं तो दीवारों पर लिखी आयतें आखिरी फैसले के दिन की याद दिलाती हैं। ये एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा की तरह है। अब एक और बड़ा राज, जो खूबसूरत कब्रें हम और आप मुख्य हॉल में देखते हैं, असल में वो खाली हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। तो फिर असली कब्रें कहाँ हैं? देखिए, मुगल परंपरा के मुताबिक ऊपर की सजी धजी कब्रें, जिन्हें सेनोटीफ कहते हैं, वो बस एक प्रतीक होती हैं। शाहजहां और मुमताज महल के असली ताबूत, जिन्हें सार्कोफेगस कहते हैं, वो नीचे गार्डन लेवल पर एक सादे से शांत कमरे में रखे हैं। ताजमहल को परफेक्शन का दूसरा नाम माना जाता है, और इसी परफेक्शन की चाह ने कई कहानियों को जन्म दिया है। लेकिन एक असली कमी, शायद जानबूझकर छोड़ी गई एक कमी है जो इसकी सिमेट्री को तोड़ती है। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा कॉम्प्लेक्स एकदम सिमेट्रिकल है, मतलब शीशे की तरह एक समान, सिवाय एक चीज के, शाहजहां की कब्र। ये ठीक बीच में न होकर थोड़ा हटकर पश्चिम की तरफ है, और इसी एक गड़बड़ी ने इतिहासकारों को सालों से उलझा रखा है। और इसी अजीब सी जगह की वजह से एक बहुत मशहूर कहानी पैदा हुई। क्या इस एक कमी ने किसी बहुत बड़े प्लान पर पानी फेर दिया था? क्या एक और ताज बनने वाला था? ये कहानी शुरू हुई एक फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट एवेनियर की लिखाई से। उन्होंने लिखा कि शाहजहां नदी के उस पार अपने लिए एक दूसरा मकबरा बना रहे थे, लेकिन बेटों से लड़ाई की वजह से वो प्लान पूरा नहीं हो सका। ये कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, एक सफ़ेद ताज, एक काला ताज,
लेकिन आज की आर्कियोलॉजी इस कहानी को नहीं मानती। जब नदी के उस पार खुदाई हुई तो वहां सिर्फ एक बाघ की नींव मिली और कुछ सफेद पत्थर जो वक्त के साथ काले पड़ गए थे। किसी दूसरे मकबरे का कोई सबूत नहीं मिला। ताज के कुछ राज तो ऐसे हैं जो या तो जमीन के बहुत नीचे दफन हैं या फिर इतिहास की धूल में कहीं खो गए हैं। जरा सोचिए, यमुना नदी के किनारे की नरम जमीन पर संगमरमर का इतना भारी पहाड़ खड़ा करना कितनी बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती रही होगी। तो इसका हल क्या था? एक ऐसी नींव जो आज भी सबको हैरान कर देती है। बनाने वालों ने एक ऐसी तकनीक अपनाई जो अपने वक्त से बहुत आगे थी। उन्होंने जमीन में गहरे कुएं खोदे और उन्हें लकड़ी और पत्थरों से भर दिया। इसी अनोखे सिस्टम की वजह से ये इमारत नदी के कटाव और भूकंप को झेलते हुए आज लगभग 400 साल से खड़ी है। कम ही लोग जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ताज को छुपा दिया गया था। हाँ, बिल्कुल सही। दुश्मन के हवाई हमलों से बचाने के लिए इसके मशहूर गुंबद को बांस के एक विशाल ढांचे से पूरी तरह ढक दिया गया था, ताकि आसमान से ये पहचाना ही ना जा सके। आज हम जो अंग्रेजी स्टाइल के लॉन देखते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। असल में ये एक हरा भरा मुगल चारबाग था, मतलब एक जन्नती बाग जिसमें फलों के पेड़ और महकते हुए फूल पौधे हुआ करते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने इसे बदलवाकर ऐसा खुला लॉन बनवा दिया। तो इन कहानियों, मिथकों और उस मशहूर प्रेम कहानी से परे ताजमहल का असली अजूबा कुछ और ही है, और वो कहीं ज्यादा गहरा है। तो क्या ये मुमकिन है कि सबसे बड़ी प्रेम कहानी सिर्फ शाहजहां और मुमताज की नहीं, बल्कि कला, विज्ञान और इतिहास की है? ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इंसान की सोच, उसकी कला और उसकी ताकत का एक ऐसा सबूत है जो वक्त से परे है।